आज हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जानेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। आईटीसी अवेल करने का कंडीशन सेक्शन 16(2) में है। 4 कंडीशन ध्यान रखना है। नंबर 1, पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। मतलब टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट। नंबर 2, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड। आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है, गुड सर्विस जो भी है आपने रिसीव किया है, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आपने टैक्स दे दिया, मतलब जो सप्लायर से आप माल लिए थे वो सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है, और फाइनली जीएसटी रिटर्न फाइल हो गया है। अगर ये चारों कंडीशन है तो आईटीसी अलाउड है। अब इसमें एक छोटी सी बात पे चर्चा करेंगे, वो होता है गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट। तो गुड्स हमने खरीदा लेकिन वो एक बार में पूरा डिलीवरी नहीं आया, हो सकता है 3 इंस्टॉलमेंट में आया हो, तब आईटीसी आपको कब मिलेगा? आईटीसी आपको मिलेगा जब आपका लास्ट लॉट गुड्स का आया, जिस समय, उसी समय के बेसिस पे। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए 1 लाख का गुड्स हम लोग खरीदते हैं और जीएसटी पे कर देते हैं उस पे 18,000 का। ये गुड्स का टैक्सेबल वैल्यू है और ये जीएसटी है। ये डेट ऑफ परचेज है 15 जून 2022 और ये गुड्स का डिलीवरी हुआ है जून 2022 को 50,000 और अगस्त 2022 को 50,000। तो आईटीसी जो आपका 18,000 है वो मिलेगा, ₹18,000 will be availed in the month of अगस्त 2022, जिस समय आपको लास्ट लॉट ऑफ गुड्स का डिलीवरी किया गया। तो ये था गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स के बारे में। सो सेक्शन 16(2) क्लियर। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 16(3) की ओर। सेक्शन 16(3) वो भी आईटीसी के बारे में बताएगा। उसमें क्या होता है, सेक्शन 16(3) डिप्रिसिएशन और आईटीसी, इन दोनों का एक इंटरप्ले होता है। कैसा? अगर कोई एसेट हम लोग खरीदते हैं
एसेट का वैल्यू मान लीजिए 1 लाख रुपए। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, उसका वैल्यू है 1 लाख। उस पे जीएसटी पे किया गया 18,000। दो सिचुएशन यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 में हमने क्या किया, बुक्स में एसेट का जो वैल्यू है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू सीधा 1,18,000 ले लिया विद जीएसटी। तो डिप्रिसिएशन हम लोग अगर मान लीजिए 10% का रेट से डिप्रिसिएशन होता है, तो डिप्रिसिएशन कितना होगा, 11,800 रुपए। मतलब क्या हुआ, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन जीएसटी कंपोनेंट, हमने जीएसटी के कंपोनेंट जो है 18,000 उस पे भी डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो यहां पे क्या होगा, आईटीसी विल नॉट बी अलाउड। यहां पे हमको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन का बेनिफिट हम इनकम टैक्स एक्ट में ले रहे हैं, तो फिर अलग से आईटीसी हमको जीएसटी में नहीं मिलेगा। एक साथ दोनों एक्ट में हम बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ये क्लियर हो। अब नेचुरली सिचुएशन 2 में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू हम एक्चुअल कॉस्ट लेंगे, जीएसटी कंपोनेंट को छोड़ देंगे, 1 लाख रुपया। तो इस सिचुएशन में डिप्रिसिएशन आपका एट द रेट 10% होने से 10,000 होगा। तो इनकम टैक्स में आपको डिप्रिसिएशन का बेनिफिट जीएसटी कंपोनेंट पे तो नहीं मिला, तो डिप्रिसिएशन नॉट चार्ज्ड ऑन जीएसटी कंपोनेंट। तो क्या होगा, आईटीसी विल बी अलाउड। क्लियर? तो ये सेक्शन 16(3) हो गया, नोट कर लीजिए। अब सेक्शन 16(4) पढ़ेंगे। सेक्शन 16(4) उसमें क्या होता है कि आप सेक्शन 16(4) आप कोई गुड्स खरीदते हैं और उस गुड्स का जो आईटीसी था, आपने जो जीएसटी पे किया था, वो आईटीसी आप लेना भूल जाते हैं। जिस महीने आपको लेना चाहिए था आप लेना भूल गए। इन दैट केस क्या वो आईटीसी फोरगो हो जाएगा या फिर बाद में भी मिल सकता है? चलिए एक सिचुएशन डिस्क्राइब करते हैं। मिस्टर एक्स परचेज गुड्स of rupees 1 lakh paying GST of rupees 18,000 on 18/6/2022। 18/6/2022 को उन्होंने गुड्स खरीदा जिसमें जीएसटी 18,000 उन्होंने पे किया। अब उनको एक डाउट हुआ कि इस गुड्स पे हमको जीएसटी का आईटीसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो थोड़ा दुविधा में थे। तो वो किसी भी हालत में जून में वो जीएसटी का आईटीसी वो लेना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा मैं एक एक्सपर्ट से पहले कंसल्ट कर लेता हूं कि अगर ऐसा कोई एक सामान ऐसा खरीदा है उस पर उनको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहता है। तो एक्सपर्ट ने उनको बताया कि वो भी मान लीजिए ये डेट पार हो चुका है। एक्सपर्ट ने उनको सितंबर में बताया कि हाँ आप जीएसटी का इसका आईटीसी ले सकते हैं। तो ही डिसाइडेड ना, ही पहले लिख देते ही फॉरगेट टू क्लेम
ITC for the month of June 2022. Later on September 2022, he decided to take the credit. तो क्या हो सकता है, ऐसा ले सकता है क्या? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सिचुएशन आपको पता है, हम लोग दो डेट को ध्यान रखेंगे। पहले तो देख लीजिए 18 जून 2022 है, तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? फाइनेंशियल ईयर 2022-23, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको एक डेट ध्यान रखना है, 30 नवंबर 2023, और एक डेट ध्यान रखना है, डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। जनरली ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न होता है, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न होता है 31/12/2023, ये 22-23 के लिए है। तो ड्यू डेट है आपका 31/12/2023। खैर, अब इन दोनों डेट के अंदर जो पहले आएगा उसी डेट को आपको आईटीसी क्लेम कर सकता है, ये 18,000 का। सिचुएशन को थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। मान लीजिए एनुअल रिटर्न फाइल ऑन 30 सितंबर 2023, तो नवंबर से पहले सितंबर आया, तो आप 30 सितंबर के विदिन ये 18,000 का क्लेम कर सकते हैं। 30 सितंबर को भी कर सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर के विदिन आप कर ही सकते हैं 18,000 का क्लेम। और अगर मान लीजिए एनुअल रिटर्न फाइल होता है 31/12/2023 को, उस समय 30 नवंबर सबसे पहले आ गया, तो आप 30 नवंबर के विदिन 18,000 का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। मतलब एक बार अगर आपका आईटीसी छूट जाता है, तो आप इस प्रोविजन को ध्यान रखिए, इस प्रोविजन के जरिए जाइए। एक बार रिपीट करता हूं, नवंबर का 30 तारीख और एनुअल रिटर्न फाइलिंग का डेट देख लीजिएगा, और दोनों में जो अर्लियर होगा उस डेट के अंदर अंदर आप वो आईटीसी ले सकते हैं। तो ये था सेक्शन 16(4) के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड प्रोवाइसो टू सेक्शन 16(2). उसमें क्या बोला जा रहा है? रिवर्सल ऑफ आईटीसी। आईटीसी कब रिवर्स हो सकता है? ध्यान रखना, इफ पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज, सीधा सीधी समझा देते हैं, इफ पेमेंट नॉट मेड within 180 days from the date of invoice, इनवॉइस डेट से लेकर 180 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। अगर नहीं करते हैं तो जो आईटीसी आपने अवेल किया था वो रिवर्स हो जाएगा विथ इंटरेस्ट। अब इसको समझाते हैं।
मान लीजिए डेट ऑफ इनवॉइस है 14/8/2022, एसेसेबल वैल्यू है 1,00,000 रुपया प्लस जीएसटी 18,000 मान लेते हैं, ये एसेसेबल वैल्यू है। डेट ऑफ इनवॉइस आपने 14 अगस्त के हिसाब से जब आप रिटर्न फाइल करेंगे सितंबर को, अगस्त का रिटर्न सितंबर को फाइल होगा जीएसटी और 3D, तो उस समय आप 18,000 का जीएसटी का इनपुट ले लिए, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया था। तो अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं 180 दिन कब होता है, मेरे हिसाब से सपोज मान लेते हैं इस चीज को कि सपोज 180th day from the date of invoice is 9 फरवरी 2023। अगर ऐसा है तो पेमेंट अगर 9 फरवरी पार हो जाता है तो आपको क्या करना है, फरवरी का जो भी रिटर्न जाएगा मार्च को, उस समय आपको इस 18,000 को रिवर्स करना है, रिवर्सल हो जाएगा उस आईटीसी का अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो 180 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना था। 9 फरवरी को खत्म होना था 180 दिन, 9 फरवरी जैसे ही पार हो गया, बस इसका मतलब फरवरी महीना में आपका डिफॉल्ट आ गया। तो आपको मार्च जब रिटर्न भरेंगे मार्च में फरवरी महीने का, तो उस समय 18,000 का आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। अब मान लीजिए, तो आप ये बोलिएगा कि अगर हम बाद में पेमेंट करते हैं, तो चलिए पेमेंट करते हैं। पेमेंट मेड ऑन मान लीजिए 15 अप्रैल 2023 को, तो क्या होगा, तो अप्रैल का जब आप रिटर्न भरेंगे मई 2023 को जीएसटी और 3D, उस समय आपको आईटीसी फिर से मिल जाएगा। मतलब उस समय आपका रिक्रेडिट ऑफ आईटीसी हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है। अब ये रिवर्सल ऑफ आईटीसी 180 डेज का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें 3 एक्सेप्शंस के बारे में बताएंगे। पहला एक्सेप्शन है सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। अगर रिवर्स चार्ज में सप्लाई होता है तो उसको ये 180 डेज वाला झमेला में जाना नहीं है। नंबर 2, डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन, तो उसके लिए भी ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। और एक होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई एडेड ड्यू टू द provisions of section 52B। ये वाला क्या है थोड़ा बता देते हैं कि मान लीजिए मिस्टर एक्स गुड्स सेल कर रहा था, मिस्टर वाई बायर है, तो बिल आ गया, टैक्सेबल वैल्यू डिसाइड हो गया, जीएसटी लगा दिया गया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा मिस्टर एक्स को देना था, सप्लायर को देना था, लेकिन मिस्टर वाई ने वो ट्रांसपोर्टर का खर्चा दे दिया और वो बिल में ऐड हुआ नहीं है। इन दैट केस वो बिल में ऐड होना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐड होगा, तो मिस्टर वाई ने उसको पे कर दिया था। तो ये वाला सेक्शन 15(2)B में ये चीज बताया जा रहा है। तो इन तीनों केसेस में आपका रिवर्सल ऑफ आईटीसी का
सिचुएशन अराइज नहीं होगा। तो यही था आईटीसी के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन।